ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। बाबा हमें सेवा की भी सूक्ष्मता समझाते रहते हैं कि किस सेवा से कैसा फल निकलता है, क्योंकि हम सब कलयुग की घोर अंधकार की रात्रि से निकले, तो वहाँ जो सेवा के मीनिंग थे यहाँ आके पलट जाते हैं। तो कहीं पुरानी डेफिनेशंस न काम करती रहे, इसलिए बाबा हमें ठीक से मीनिंग बार बार क्लियर करते रहते हैं कि सच्ची सेवा किसे कहते हैं। उसका एक मिसाल दिया आज बाबा ने फल वाले पेड़ का, कि पेड़ भी फल से सेवा करता है, और पेड़ पर फल आना मतलब पेड़ के पास एक अथॉरिटी आ जाना। देने की भी तो एक पावर होती है ना, हर एक कोई तो नहीं दे सकता। तो बीज जब फल बन जाता है तो जैसे अथॉरिटी है उसके पास, जैसे किसी के पास धन की अथॉरिटी है तो धन दे सकता है, नहीं तो देगा कैसे। तो आज बाबा ने मिसाल देते हुए कहा कि पेड़ पर जब फल की अथॉरिटी आती है तो वो झुक जाता है, यानी निर्माण बनने की सेवा करता है। ये सेवा है उसकी। और ये कहावत हम दुनिया भर में यूज़ करते रहते हैं कि फल वाला पेड़ झुक जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा, आप बच्चे सत्यता की अथॉरिटी वाले हो, रूहानियत की अथॉरिटी वाले हो। तो जितना आपके अंदर रूहानियत की अथॉरिटी हो, उतना ही आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में निर्माणता और स्नेह का स्वरूप हो। दुनिया में क्या होता है, जो झूठी अथॉरिटी वाले हैं वो अहंकारी होते हैं, जिसको बाबा ने शब्द दिया अल्पकाल। अल्पकाल की अथॉरिटी होती है ना, किसी को कोई पोजीशन मिल जाती है, कोई पावर मिल जाती है, रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, कोई भी तरह की योग्यताएं, तो जिससे वो नामी ग्रामी होते हैं, तो उसको बाबा ने अल्पकाल की अथॉरिटी कहा है। तो अल्पकाल की अथॉरिटी वाले बहुत करके अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वालों के लिए बाबा ने कहा वो निरहंकारी और स्नेह स्वरूप वाले होते हैं। ये सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप है कि सत्य अगर पावर में आता है तो सत्यता की अथॉरिटी वृत्ति में जिसके होगी, रियल, जिसने वृत्ति से सत्य को पकड़ा है, तो उसकी वाणी में दो क्वालिटीज ज़रूर आ जाएगी, स्नेह और विनम्रता। तो अथॉरिटी कहाँ चाहिए? वृत्ति में। और व्यवहार और वाणी में क्या चाहिए? स्नेह और विनम्रता। अगर अंदर सत्यता पूरी है, सत्यता की अथॉरिटी माना, सत्यता की हाइट्स हमने प्राप्त की हुई है, पूरा सत्य को समझा है, पूरा सत्य को धारण किया है, तो हमारे व्यवहार में विनम्रता
और स्नेह दिखाई देगा। अगर समझो अपने ही व्यवहार में कहीं ये दो चीज़ें घटती बढ़ती रहती है, कभी स्नेह घट जाता है, कभी विनम्रता घट जाती है, मालूम तो पड़ता है ना अपने को भी, तो समझो उतना सच्चाई की पकड़ घट गई है। समझो जिस पेड़ पर फल लगे थे उसकी टहनियाँ झुक गई, और फल अगर तोड़ लिए गए तो टहनियाँ वापिस अकड़ जाएंगे। होता है कि नहीं ऐसे? फल है तो झुका हुआ है, फल गया तो झुका हुआ भी गया। ऐसे ही जिसके अंदर जितनी सत्यता की ताकत है, रूहानी अथॉरिटी और सत्यता की, ये दो शब्द अथॉरिटी के लिए बाबा ने यूज़ किए। रूहानियत माना देभान से परे, सत्यता माना जो बाबा ने परम सत्य ज्ञान दिया उस पर मन बुद्धि टिका रहे। सत्यता का सिर्फ ये अर्थ नहीं होता कि जो बात जैसी है वैसी सबको सुना दो। कई बार वैसी सुनानी नहीं चाहिए, समा लेनी चाहिए। समझो मुझे किसी एक की 10 बुराइयां पता है और मैं सबको सुना दूं, तो इसको सत्यता कहा जाएगा। चलो कोई ने आके मेरे से पूछा भी, बताओ बताओ फलाना कैसे, फलाना कैसे, फलाना कैसे, जोर भी दिया कि आपको तब माने जब आप सच सच सुना दो, फिर भी मैं सुना दूं। इसको कहेंगे सत्यता की अथॉरिटी? नहीं, सत्यता को सभ्यता, सत्यता को कल्याण भाव से विधि पूर्वक यूज करना होता है। सत्यता केवल बोलने को नहीं कहते, सत्यता है जो फाइनल ट्रुथ्स बाबा ने रिवील किए हमारे आगे, आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, सृष्टि चक्र से संबंधित, घर जाने और वहाँ से लौट आने के समय से संबंधित, ये फाइनल ट्रुथ्स बाबा ने बताए हैं। कर्म सिद्धांत से संबंधित, दुख क्यों आता है, दुख कैसे कटता है, सुख कैसे मिलता है, सुख कैसे दिया जाता है, पुण्य कैसे बनते हैं, पाप कैसे बनते, रोज़ बाबा ये वाले राज खोल रहे हैं ना। उन राजों को जानकर, मानकर, उस अनुसार चलना तो कहेंगे सत्यता। सत्य ज्ञान को जीवन में उतारना सत्यता होता है। हर संकल्प श्रीमत प्रमाण चले, पूरी दिनचर्या बाबा की आज्ञाओं अनुसार चले तो कहेंगे सत्य को समझा है और माना है। अगर कोई समझे मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, तो झूठ हो गया ना। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, भाई भाई है। सत्य ज्ञान तो ये कहता है ना। कोई कहे मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, अरे झूठ है, गुस्सा कलयुग की देन है, तुम तो शांत स्वरूप आत्मा हो। तो उस परम सत्य पर टिक जाना, इसको कहेंगे सत्यता की अथॉरिटी। जितना ये जिसके अंदर ठहरती जाएगी, वृत्ति में सत्य ठहर रहा है, उतना व्यवहार में नम्रता। और फिर बाहर कोई वो रोब वाला रूप, दूसरे को दबाने वाला रूप, नीचा दिखाने वाला रूप कभी नहीं दिखाएंगे। अपनी मान शान की कामना करे और उसके लिए काम करे, पोस्ट पोजीशन के लिए काम करे, वो तो झूठ वाले लेबल है ना। उसके लिए काम नहीं करेंगे। अपनी रूहानी स्वरूप में विनम्र होके ठहरे रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा जो अल्पकाल की अथॉरिटी होती है वो अहंकारी होती है, लेकिन जो रूहानी और सत्यता की अथॉरिटी है निरंकारी होती है, स्नेही होती है, विनम्र होती है। तो हमने ये 3 जो मीटर बाबा ने दिए हैं उससे चेक करना अपनी सत्यता कितनी धारण हुई है। कौन से 3 मीटर बाबा ने दे दिए? स्नेह, विनम्रता, निरंकारिता। ये 3 व्यवहार में कितने हैं मेरे, उसी से समझो
कि मेरी वृत्ति ने सत्यता को पकड़ा है। मेरी वृत्ति हमेशा सत्यता पर फोकस्ड रहती है, या फिर नाटक का जो रोल मिला है वो तो अल्पकाल की एक्टिंग है ना, उसको भी नाशवान और झूठ कहा जाएगा ना। जो भी हमको रोल मिले हुए हैं, दुनिया में वैरायटी रोल्स हम सब प्ले कर रहे हैं, वो तो रोल है। लेकिन रियल मेरी अपनी कहानी तो रोज़ बाबा मुझे सुनाते हैं। तुम कौन हो, तुम क्या थे, तुम क्या बनने वाले हो, ये मेरी रियल कहानी है। तो मन रियल पर टिकता है या रोल पर टिकता है? रियल है तो सत्य है, रोल है तो झूठ है। तो हमें कौन सी अथॉरिटी में रहना है? सत्यता की अथॉरिटी में, रूहानियत की अथॉरिटी में। और यही हमारी सच्ची सेवा है, जो अन्य आत्माओं को सुख शांति के फल देती रहेगी। क्योंकि हम विनम्र होंगे तो सामने वाला हमारे से कंफर्टेबल होगा। हम अहंकारी होंगे, हम अगर असत्य पर होंगे तो दूसरों को प्राप्ति क्या कराएंगे? सेवाधारी माना दूसरों को भी जो प्राप्तियां करा सके। तो मैं हूँ कौन? सच्चा सेवाधारी। रूहानियत और सत्यता की अथॉरिटी के साथ विनम्रता और स्नेह और निरहंकारिता का रूप धारण करने वाला। ठीक है।